आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में नवाबगंज तहसील के कस्बा सेंथल में 5 जून को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की यौम पैदाइश का जश्न मुनफरिद अंदाज में मनाया गया। यौम पैदाइश को यादगार बनाने के लिए बीजेपी की मकामी कारकुन आमिर जैदी ने 111.6 फीट ऊंचा केक बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया है। कस्बा सेंथल में साबिक चेयरपर्सन जहरा खातून के बेटे बीजेपी कारकुन आमिर जैदी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की यौम पैदाइश के मौके पर तारीख रकम करने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि वज़ीर आला की यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया का सबसे ऊंचा केक बनाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे कबल सन 2008 में इंडोनेशिया में 108.27 फीट ऊंचा केक बनाया गया था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आलमी रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है। गौरक्षक के नाम से मशहूर आमिर जैदी ने तकरीबन 1 महीने से इसकी तैयारियां शुरू की थी। उन्होंने स्टील का एक फ्रेम तैयार कराया था। शहर की एक मशहूर मारूफ बेकरी से बगैर अंडे वाला केक तैयार कराया गया। शाम से केक काटने की तैयारियां शुरू हो गई थी। यौम पैदाइश के मुनफरिद अंदाज को देखने के लिए हज़ारों मकामी शहरी भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मेहमान खुसूसी के तौर पर उत्तर प्रदेश हुकूमत में वज़ीर अक़िलत फलाह और बहबूद, हज व वक्फ, फरीदपुर असम्बली से रुकन श्याम भारीलाल और इलाक़ाई रुकन डॉक्टर MP आर्या ने शिरकत की। धर्मपाल सिंह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर आला की यौम पैदाइश पर केक काटा और आमिर जैदी की जमकर तारीफ की। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की कड़कड़ुआ अदालत आज मुल्क से गद्दारी केस में दिल्ली तशद्दुद के मुलजिम शर्जील इमाम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगी। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत समाअत करेंगे। 30 मई को अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम को ट्रायल कोर्ट जाने और जमानत की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी थी। दरख्वास्त में बगावत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को बुनियाद बनाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के मामले में मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि जब तक मरकजी हुकूमत गद्दारी के मामले पर दोबारा गौर नहीं करती, इस मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गद्दारी केस के मुलजिम जमानत के लिए अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को पहले इंडियन पैनल की दफ़ा 124A के तहत जमानत के लिए जाना होगा। अगर ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है, तब ही आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद शर्जील इमाम के वकील तनवीर अहमद मेर ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक नौजवान लड़की के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती के मामले में पुलिस ने इतवार को एक और नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस मामले में अब तक एक 18 साल नौजवान समेत 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा पुलिस इस मामले में मुलविस एक और मुलजिम को तलाश कर रही है, जो मफरूर है। इसी दरमियान तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से 2 दिन के अंदर इस मामले पर तफसील रिपोर्ट तलब की है। गवर्नर सुंदरराजन के प्रेस सेक्रेटरी ने इतवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि गवर्नर इस घिनौनी वारदात से बहुत गमज़दा है। गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि इस वारदात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल को 2 दिन के अंदर इस मामले पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही बीजेपी कायदीन ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए इस मामले की CBI इंक्वायरी का मुतालबा किया है। बीजेपी के एक लीडर ने दावा किया है कि उनके पास इस मामले में मकामी लीडर के बेटे के मुलविस होने के सबूत मौजूद है। गिरफ्तार नाबालिगों में एक बाअसर रहनुमा का बेटा बताया जा रहा है। ऐसे में अपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले में CBI इंक्वायरी की मांग के लिए दबाव बढ़ाया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय नोटों पर
महात्मा गांधी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर और 11वें सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर भी नजर आ सकती है। अब तक भारतीय नोट पर सिर्फ बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर ही छपी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही कुछ नोटों पर रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम की तस्वीर आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना और RBI मुबीना तौर पर कुछ नोटों पर रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम की तस्वीर छापने पर गौर कर रहे हैं। इसके लिए वजारत खजाना के तहत RBI और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के एमरेट्स प्रोफेसर दिलीप T शाही को गांधी, टैगोर और कलाम वाटर मार्क्स के नमूने की 2 मुख्तलिफ सीटें भेजी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्हें 2 सीटों में से इंतखाब करने और हुकूमत की तरफ से हतमी गौर के लिए पेश करने को मुतअद्दिद हिंदसों के वाटर मार्क्स को शामिल करने के इम्कानात को तलाश करने के लिए किया जा रहा है। प्रोफेसर शाहानी बरकी मकनातसी आलात के माहिर है और ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने उन्हें वाटर मार्क्स चेक करने की जिम्मेदारी दी है। इस साल जनवरी में मोदी हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नूपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़े बयान पर कतर, कुवैत के बाद ईरान ने भी भारतीय सफ़ीर को तलब किया। कतर की जानिब से यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब नायब सदर जमहूरिया हिंद M वेंकैया नायडू कतर के दौरे पर हैं। इतवार को बीजेपी ने उनके बयान से खुद को अलग किया और उन्हें पार्टी से मुअत्तल भी कर दिया। ईरान तीसरा अरब मुल्क बन गया है जिसने बीजेपी रहनुमा नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जंदाल के पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुतनाज़े बयानात पर हिंदुस्तानी सफ़ीर को तलब किया है। इससे कबल कतर और कुवैत ने भी हिंदुस्तानी सफ़ीर को तलब किया और बीजेपी लीडरों के मुतनाज़े तबसीरों के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराया। कुवैत के नायब वज़ीर ख़जाना बराए एशिया ने बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से दिए गए बदसलूकी बयानात एहतजाज का एक नोट सौंपा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आइन बचाओ मुल्क बचाओ कौमी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम अखिल भारतीय टीम सांझी विरासत मंच की जानिब से किया गया। ये प्रोग्राम पिंक सिटी प्रेस क्लब में मुनक्कद किया गया था, जिसमें साबिक गवर्नर तुषार गांधी, गुजरात के MLA गयासुद्दीन शेख, MLA इमरान खेड़वाला ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तुषार गांधी ने कहा है कि इस प्रोग्राम में शिरकत करके पूरे मुल्क में आइन मुखालिफत कुव्वतों के खिलाफ मुहिम शुरू की जाएगी। इस मुल्क में जो अनारकी का माहौल देखा जा रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया था। आज गंगा जमुना तहजीब सिर्फ एक अल्फाज बनकर रह गई है। हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुल्क भर में मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए मरहला और ज़रूरत है। ये प्रोग्राम चीफ एडवाइज़र वज़ीर आला नरजना आर्य की क़ियादत में मुनक़्क़द किया गया था। इसी सांझनी विरासत मंच के कौमी कन्वीनर चौधरी अकबर कासमी और ओहदेदारान मौजूद थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सदर रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। इस दौरान दोनों ईवान के अरकान मौजूद रहेंगे। यह खुसूसी सेशन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़्क़द किया जा रहा है। मुकन्नना का खुसूसी इजलास सुबह 11 बजे से विधान भवन में होगा। सदर रामनाथ कोविंद सुबह तकरीबन 10:30 बजे राजभवन से विधान भवन के लिए रवाना होंगे, जबकि गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, असेंबली स्पीकर सतीश महाना, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन कनूर मानविंदर सिंह समेत कई लोग इनका इस्तकबाल करेंगे। विधान भवन के पोर्टिक्यू में सदर रामनाथ कोविंद का इस्तकबाल करने के मौके पर दीगर सियासी जमातों के पार्टी कायदीन भी मौजूद रहेंगे। इस्तकबाल के बाद सदर ममलिकत असेंबली के मेन पोलियन पहुंचेंगे, जहां वो दोनों ईवानों के अरकान से खिताब करेंगे। तकरीबन 1 घंटा विधान भवन के प्रोग्राम में शिरकत के बाद सदर जमहूरिया वापस राजनाथ भवन चले जाएंगे। बता दें कि मुकन्नना के मुश्तरका खुसूसी इजलास के इनेकाद के लिए इतवार की शाम तक विधान भवन में तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दारुल हुकूमत लखनऊ में क़ियाम के पेश नज़र सिक्योरिटी की भी वसी इंतजामात किए गए। ATS कमांडोज और पुलिस इंतजामिया के दीगर अहलकारों को विधान भवन के आसपास तैनात किया गया। राजधानी लखनऊ में विधान भवन के आसपास भी रास्ते का रुख मोड़ दिया गया है। सदर इतवार की देर शाम दारुल हुकूमत लखनऊ पहुंचे। लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचने पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और दीगर कई सरकर्दा लोगों ने उनका इस्तकबाल किया।
फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।